सर्किट का जो सेकेंड पार्ट होने वाला है वो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला पार्ट को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट की हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा। तो देखो हमने अभी तक जो निकाला था Q बराबर Q0 माइनस Q0/2 1 प्लस अल्फा अपान में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो करना क्या, इसमें तीन केसेस बनेंगे, इसी से राइज करेंगे। तीन केसेस में पहला केस हमारा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर से ज़्यादा होगी। देखो अल्फा की वैल्यू जो होती है R/12 होती है और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 1/LC होती है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर करोगे तो ये R²/4L² हो जाएगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर करोगे तो 1/LC हो जाएगा, जो कि इससे वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी। तो R² जो होगा 4L² से अगर ये बड़ी होगी तो उस केस में कहा जा रहा है कि बोथ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स, मतलब जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई की पावर ये और ई की पावर वो, बोथ द एक्सपोनेंशियल टर्म इन इक्वेशन फॉर Q कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, उस केस में सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, कहने का मतलब है कि इस केस में जो चार्ज होता है हमारा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा है टाइम t है और ये Q है, यहाँ पे Q0 है, तो ये मैक्सिमम चार्ज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो ग्राफ होगा ये एक्सपोनेंशियली करके क्या होगा, धीरे धीरे ये टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे चार्ज वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब जो सेकेंड केस आता है उस सेकंड केस में कहता है कि अल्फा स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। तो अल्फा की वैल्यू R अपान में क्या यहाँ पे है 12 है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/LC है। तो R² अपान में ये 4L² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है 1/LC होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। उस केस में अब देखो एक वैल्यू हमने लिखा था Q बराबर Q0 B1 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर T B2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर T। अब करना क्या है इस केस में कि अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को H मान लेना है, जहाँ पर H बहुत स्मॉल है, मतलब इसकी जगह पे हम H मानेंगे और इसकी जगह पे भी क्या मानेंगे, H मानेंगे। तो Q बराबर Q0 प्लस B1 ई की पावर हो जाएगा माइनस अल्फा और प्लस में क्या H इंटू टी हो जाएगा, फिर यहाँ से B2 ई की पावर माइनस अल्फा माइनस H इंटू टी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे Q बराबर Q0 के ई की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉमन निकाल लेंगे, तो ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉमन होगा तो B1 और ई की पावर HT बच जाएगा प्लस B2 ई की पावर क्या बच जाएगा माइनस HT बच जाएगा। अब ध्यान से देखो Q बराबर Q0 ई की पावर माइनस अल्फा टी, अब ई की पावर यहाँ से x की वैल्यू होती है 1 प्लस NX होती है, तो इसका मतलब ई की पावर जो तुम्हारा HT है तो 1 प्लस HT आ जाएगा, तो 1 प्लस HT डॉट डॉट चलेंगे। इसी तरह से B2 माइनस है तो 1 माइनस मतलब ई की पावर x प्लस में रहेगा और ई की पावर माइनस एक्स होता है 1 माइनस NX होता है। ठीक है, तो 1 माइनस NX होगा तो 1 माइनस HT हो जाएगा। अब देखो ध्यान से Q बराबर Q0 प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी, अब देखो यहाँ से इसका मल्टीपल करो तो B1 आएगा, B1 प्लस B1 HT B2 माइनस B2 HT, तो B1 प्लस B2 एक अंदर बाहर निकाल लो, ये B1 और B2 निकल जाएगा और यहाँ से H कॉमन लेंगे हम लोग अगर, ठीक है, तो B1 इसका साथ आएगा B1 माइनस B2 और बाहर कर देंगे T, और हमको करना है कि Q बराबर हो जाएगा Q0 ई की पावर माइनस अल्फा टी, ए वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए जो है वो B1 प्लस B2 की वैल्यू ए हो जाएगी और बीटा जो है H B1 माइनस B2 की वैल्यू होती है। ये इक्वेशन बनेगा Q बराबर Q0 प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी ए प्लस बीटा टी। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अभी था वो था Q बराबर Q0 ई की पावर माइनस अल्फा टी ए प्लस बी टी, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हम माने थे वहाँ पे जो नीचे इक्वेशन निकाले थे हम लोग, ए इक्वल टू B1 प्लस B2 था, तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे B1 प्लस B2 था और B की जगह पे था H B1 माइनस B2, इसको जो माने हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अब कंडीशन क्या है कि B की वैल्यू मान ली थी, तो यहाँ पे A हो गया इस इक्वेशन की जगह पे और इस इक्वेशन की जगह पे आपका B हो गया। अब करना क्या, Q की वैल्यू 0 लेना है और T की वैल्यू 0 लेना है, तो हमें A की वैल्यू क्या मिलने वाली देखते हैं। देखो Q की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ बचेगा Q0, यहाँ पर ई की पावर माइनस अल्फा टी ए, टी की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ ए बच जाएगा यहाँ पे। अब ए बचने का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ए बचेगा साथ ही में साथ, ठीक है, तो ए बचेगा तो ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी कितनी, Q0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब करना क्या है आपको, ए की वैल्यू जो Q0 आ जाएगी तो ए की वैल्यू यहाँ से Q0 निकल गई, क्योंकि Q की वैल्यू 0 कर दिया तुमने, यहाँ से Q0 पड़ गया, ये ए इसके साथ मल्टीपल होगा, एक बार इसके साथ मल्टीपल होगा, तो टी की वैल्यू 0 करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसके साथ मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो होगी वो कितने बराबर हो जाएगी आपके Q0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू Q0 के बराबर हो गई तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, इसको करोगे आई इक्वल टू, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है dQ अपान dt, तो ये Q0 0 हो जाएगा, फिर ई माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी
और ए प्लस बी टी और प्लस एक बार इसके साथ जाएगा तो ई की पावर माइनस अल्फा टी बी। तो कैसे कर दे डिफरेंशिएट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आई इक्वल टू डी क्यू अपन में डी टी हो गया। क्यू नॉट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा टी और ए प्लस बी टी एक बार बच जाएगा और फिर इसके साथ जब जाएगा एक बार ये तो ई की पावर माइनस अल्फा टी और बच जाएगा बी, क्योंकि टी के साथ तो डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो जाएगा। अब अप्लाइंग कंडीशन करना, आई की वैल्यू जीरो लो, टी की वैल्यू जीरो लो, तो क्या करोगे आई और टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें आई इक्वल टू माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ए की वैल्यू हमने क्यू नॉट बनी तो क्यू नॉट हो जाएगा प्लस बी टी ई की पावर माइनस अल्फा टी और बी मिलेगा। अब देखो आई जीरो है टी जीरो है तो आई की वैल्यू जीरो कर दो, टी जीरो है इसमें तो सिर्फ इसके साथ जाएगा तो ई की पावर माइनस जीरो होगा तो माइनस अल्फा बचेगा और साथ में क्यू नॉट बचेगा और प्लस बी, तो यहाँ से बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा क्यू नॉट। तो दो वैल्यू मिल गई, हमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ इस इक्वेशन से हमें एक बार कंडीशन अप्लाई करे थे, क्यू की वैल्यू जीरो लिए थे और टी की वैल्यू जीरो लिए थे, यहाँ से ए निकल गया था। फिर दूसरी बार क्या किए हो, फिर दूसरी बार क्या कि आई की वैल्यू जीरो लो टी की वैल्यू जीरो, लेकिन क्या करना डिफरेंशिएट करने के बाद तो एक ए की वैल्यू निकल गई एक बी की नहीं निकल गई। तो अब क्या करोगे इन दोनों इक्वेशन को उठा के बी की और ए की इस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से देखो क्या मिल गया क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, ए की जगह हो जाएगा माइनस क्यू नॉट और तुम्हारा बी की जगह जो आया है वैल्यू ये माइनस अल्फा क्यू नॉट, तो माइनस अल्फा क्यू नॉट हो गया। देखो क्यू बराबर मिल गया क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट 1 प्लस अल्फा टी ई की पावर माइनस अल्फा टी। अब देखो ये कैसा शो करके दे रहा है हमें शो करके दे रहा है कैसा कि ये वैल्यू क्या ग्रोथ कर रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा ग्रोथ चार्ज का वो एक्सपोनेंशियल ऐसे ग्रोथ करके जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस क्या होता है, अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तो उस केस में अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखा जाए तो आर स्क्वायर इज 4l स्क्वायर इज क्या लेस देन 1 अपन मेल सी। इन दिस केस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इमेजनरी। अगर इमेजनरी होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, एक आई बाहर लेके अंडर रूट में इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो अंदर डालोगे तो -1 आएगा तो ये पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो जे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई जे गामा हो गई। मतलब जहाँ जहाँ पे ये दिखेगा हम उसकी जे गामा रख देंगे। ठीक है, क्योंकि गामा इक्वल टू यहाँ पर क्या है ये वैल्यू अंडर रूट गामा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को पुट कर दो, जो हमने बहुत पहले इक्वेशन जो निकाला था फर्स्ट इक्वेशन, ये क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस अल्फा अपान अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वाला वैल्यू। इसी में जहाँ जहाँ ये वाला वैल्यू दिख रहा है ये टर्म उसकी जगह पे हमें क्या करना है, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे रखना है क्या जे गामा। तो रख दो क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस अल्फा अपान में जे गामा ई की पावर माइनस अल्फा अपान में जे गामा टी, क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस अल्फा अपान में जे गामा, इसकी जगह माइनस जे गामा इंटू टी कर दोगे। फिर क्यू बराबर क्यू नॉट बाई 2 ई की पावर माइनस अल्फा टी, एक इससे कॉमन निकाल के बाहर डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर बचेगा ई की पावर जे गामा टी प्लस अल्फा अपान में जे गामा ई की पावर जे गामा टी ई की पावर माइनस जे गामा टी अल्फा अपान में जे गामा ई की पावर माइनस जे गामा टी, ये पूरा टर्म बच जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा कास गामा टी का, यहाँ से अल्फा अपान वाई कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन गामा टी का। तो अल्फा अपान में आर टेन थीटा लेंगे एक जगह हम लोग, ठीक है, नहीं अल्फा अपान में गामा है, सॉरी अल्फा अपान में गामा टेन थीटा है, साइन थीटा जो है अल्फा अपान में ओमेगा नॉट है, कॉस थीटा जो है गामा अपान में ओमेगा नॉट है। तो यहाँ से क्यू बराबर क्यू नॉट क्यू ई की पावर माइनस अल्फा टी कास गामा टी प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा साइन गामा टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन इसके बाद क्या करना है थीटा इसके क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये हो जाएगा कास गामा टी प्लस साइन थीटा साइन गामा टी, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस गामा टी अपन में गामा कास गामा टी माइनस थीटा हो जाएगा। और ये भी शो करेगा एक तरह से इक्वेशन है ग्रोथ चार्ज की तरफ, जैसे यहाँ पे आया है ये भी देखो ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा ग्रोथ को ही शो करेगा, लेकिन इस बार क्या ये डैम्ड फॉर्म में शो करेगा। तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का खेल था, 3 केसेस बनते हैं। एक हमारा केस बनता है पहला क्या कि अल्फा स्क्वायर जो है वो आपका क्या होगा बड़ा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से, दूसरा अल्फा स्क्वायर जो होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा, और अल्फा स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा आपके ओमेगा नॉट स्क्वायर के। तो ये 3 केस बनते हैं, इन्हीं 3 केसेस से हमें क्या करना है इस सबको सॉल्व करना है। तो एक केस तो मैंने अभी पहले बताया था, दूसरा केस यहाँ ये हुआ और तीसरा केस ये हुआ। ठीक है, इसको आप देख सकते हो।